और बुधवार को हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी ऑफ द डे करते हैं। और स्टोरी ऑफ द डे का मतलब ये है कि हमारे इस फैमिली में से जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट ले लिया है, जिन्होंने बहुत शानदार वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, हम उनकी स्टोरी सुनते हैं उन्हीं की जबानी, है ना, कि वो कैसे आए, उन्होंने जो है क्या क्या उनको चैलेंजेस थे, उनसे उन्होंने कैसे ओवरकम किया, और आज वो कैसी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो आर यू रेडी? एक्साइटेड है ना आप लोग? तब तो मैं बुलाऊं उनको, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट है ना, बहुत ही शानदार वाली पर्सनैलिटी है, शानदार शानदार, जिनको सुन के आपको भी ये लगेगा कि यार हमें भी करना चाहिए, अगर स्पीड कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि वो है जो वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, और वो खुद डॉक्टर है, खुद डॉक्टर हैं, और उनका खुद का वजन ज्यादा था, और वो आए इस कम्युनिटी में और अपनी बहुत शानदार वाली सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। तो बुला लो, प्रीति मैम बुला लो। यस यस यस, तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर डॉक्टर दीपक चौधरी सर को। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? बस ठीक हूँ सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सर आपका ये स्टोरी ऑफ द डे है आज, इसमें आपको मौका मिला है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपको धन्यवाद करता हूं सर मैं। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, और आप जो है आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम डॉक्टर दीपक चौधरी है और मैं रहने वाला हिंडौन सिटी करौली राजस्थान का हूँ। और मेरी फैमिली छोटी सी फैमिली है सर। पापा मम्मी है, मैडम है, दो बच्चे हैं। तो इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले बहुत है, बहुत ज्यादा मोटा था सर। 90 किलो वजन था सर मेरा। और इस कम्युनिटी से जुड़ के सर मैंने 26 किलो फैट लॉस किया सर। 26 किलो, वाह वाह, अमेजिंग सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, 26 किलो वजन आपने कम कर लिया। वेरी गुड। ये सर आपका बिफोर आफ्टर भी आ रहा है हमारे सामने, ये देखिए बिफोर आफ्टर। तो ये सर ये जो इधर लेफ्ट में राइट में, तो राइट में तो आप ही हैं, लेकिन ये लेफ्ट में आप ही हैं क्या? श्योर? बिल्कुल सर, मैं ही हूँ सर। नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा ऐसे लग लग रहा रहा है होगा। कि ये, मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपके पापा का फोटो है या आपके बड़े भाई साहब का फोटो है। बिल्कुल सर, मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है। मैंने मैंने कल जब ये फोटो मुझे शेयर किया सर विमल सर ने, तो मैंने देखा कि ये इधर तो कोई 55-60 साल का आदमी खड़ा है और इधर कोई 30-32 साल का आदमी खड़ा है। वाह सर, ये तो जबरदस्त वाली फीलिंग आती है ना सर, जब आपने 26 किलो वजन कम कर लिया और इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में आप आ गए, यस सर। तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है नए व्यक्ति के लिए। तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो पता नहीं, और ही कोई फेक फोटो, आजकल फोटोशॉप वगैरह बहुत कुछ चलता है ना। तो मतलब आपको खुद को भी कई बार देखते होंगे ना आप, तो यकीन आ सर जाता है। सर मुझे खुद यकीन नहीं आता। मेरे को जब सर ने बताया कि आप इस वेडनेसडे को हम लोग आपकी स्टोरी लेने वाले हैं, तो आप आपके पुराने फोटोज हमें शेयर कर देना। मैंने सर अपने पुराने फोटो देखे तो मुझे इतना गंदा लग रहा था, मेरा देखने का मन नहीं कर रहा था सर उनको। और सर ओके। मैं कभी अपने वहां पे लोगों से, जैसे अभी मैं भरतपुर में हूँ सर। अभी मैं भरतपुर में हूँ, भरतपुर मेडिकल कॉलेज से मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग में पीजी कर रहा हूँ सर। ओके ओके। तो कभी कभी मेरा जब हिंडौन जाना होता है सर, तो लोग साइड में होके निकल जाते हैं सर। अच्छा, पहचानते नहीं आपको? हाँ, पहचानते नहीं है सर। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम में गया था सर। मेरे मेरे फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं उनकी 50th एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसमें मैं गया सर। तो कुछ पुराने लोग मुझे मिले, तो वो दूर से देख रहे, और फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे चुपचाप कान में जाके पूछा कि यार ये दीपक सर ही हैं क्या। उन्होंने सोचा शायद नहीं होंगे यार, कोई और होगा। फिर वो हाँ, मेरे पास आके बोले सर ये तो गजब कर लिया आपने सर। वाह सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको इस बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वाकई में हेड टर्निंग रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कि बार बार घूम घूम के देखे जाए कि यार ये वही है क्या, इनका ऐसा रिजल्ट आ सकता है क्या, है ना।
बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। ये आपके कुछ बिफोर भी आ रहे हैं हमारे साथ में, जो आप उस जो है इस कम्युनिटी से पहले के आपके ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। वाह, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ये सर मैं गोवा घूमने गया था तब का फोटो है सर। जी जी जी। सर एक आपकी एज पूछ सकता हूं मैं? सर मेरी एज 42 ईयर्स है, 42 साल का हूँ सर मैं। और ओके। मुझे मेडिकल फील्ड में काम करते हुए सर 15 साल का अनुभव है सर। पहले मैं फोर्टिस में था, जैसा कि इसमें एक फोटो में आ भी रहा है सर। जी सर। फोर्टिस में मैंने 5 साल काम किया है सर। उसके बाद से फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ सर। और BCMHO, जो ब्लॉक CMHO का जो पद होता है सर, उस पे भी रहा हूँ हिंडौन में। और अभी भरतपुर हूँ सर। अभी भरतपुर में आप। तो सर आप ये बताइए कि आपने ये 26 किलो वजन कितने समय में कम किया सर? ये सर मैंने 5.5 महीने में कम कर लिया था सर। 5.5 महीने में? वेरी गुड सर। यस सर, यस सर। ओके। तो सर ये बताइए, आप तो मेडिकल प्रोफेशन में थे ऑलरेडी और हेल्थ के प्रति अवेयर भी थे, तो सर ये वजन पहले से ही रहा आपका या बाद में इस प्रोफेशन में आने के बाद में बढ़ा है? एक्चुअली सर मैं हेल्दी तो क्या है शुरू से ही था, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिट हो गया कॉलेज टाइम पे, और उसके बाद जब शादी हुई तो फिर से बढ़ना शुरू हो गया, जनरली जो होता है। तो उसके बाद बढ़ते 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 इतना हो गया सर। मेन प्रॉब्लम ये थी सर कि मैं खाना तो बहुत कम खाता था, लेकिन मीठे का बहुत ज्यादा शौकीन था सर। ओके। मीठा बहुत ज्यादा खाता था। फिर क्या है सर, जैसे ही जॉब में आए तो फिर सेडेंट्री लाइफ हो गई सर। काम कुछ करना नहीं, सारे दिन कुर्सी पे बैठे बैठे पेशेंट देखते रहना। और फिर दिन भर चाय चाय पीते रहते थे सर, चाय बहुत हो जाती थी। इसके अलावा किसी के बेटा हो रहा है तो मिठाई आ रही है हॉस्पिटल में, ठीक है। कोई ज्वाइनिंग करने ब्लॉक CMHO के पद पे था तो कोई कंपाउंडर ज्वाइन करने आ रहा है, कोई नर्स ज्वाइन करने आ रही है तो वो मिठाई ला रही है। कभी कचौरी आ रही है, कभी समोसे आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें, एक लाइफस्टाइल ऐसी हो गई थी सर कि करना मतलब करने को कुछ नहीं, एक्सरसाइज नहीं, और सिर्फ खाए जा रहे हैं। तो उसकी जी वजह सर। से सर ये बॉडी बिल्कुल एकदम बैलेंस खराब हो गया था, और एकदम बेडोल हो गई थी सर बॉडी। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि खाना पीना अच्छा नहीं हो, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं हो, तो डॉक्टर्स की सेहत भी खराब हो सकती है? सर सब कुछ पता होने के बावजूद भी हमें सब कुछ पता होता है कि कौन सी चीज नुकसान कर रही है, कैसे रहना चाहिए हमें। हम पेशेंट्स को समझाते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं कर पाते सर उसको। जी सर। तो सर ये बताइए कि आपने फिर वजन कम करने का डिसीजन क्यों किया? आपको क्या चैलेंज कुछ आ रहे थे क्या? ये जो 26 किलो वजन आपका ज्यादा था, उससे कुछ इश्यूज थे आपको? सर मेरा वजन 90 किलो था। और उसकी वजह से सर ऐसे मेरे को है ना इतनी दिक्कत आने लग गई थी कि एक तो काफी बड़े पद पे था सर। तो कभी कलेक्टर के साथ मीटिंग हो रही है, कभी SDM के साथ मीटिंग हो रही है, कभी CM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था सर। अब उसकी वजह से सर इतना दिमाग खराब रहता था, शाम होते होते मेरे सिर में दर्द होने लग जाता था सर। एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन रहते थे, चिड़चिड़ा रहने लग गया था सर। इसके अलावा सर कोई भी काम करने का मतलब एकदम मन ही नहीं करता था, मतलब बेमन से सारे काम होते थे सर। तो ओके। इन चीजों का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था सर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो इतना ज्यादा मतलब उम्र भी नहीं है। 38 39 की उम्र है, इतने में तो कोई इतनी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होनी चाहिए। ओके, और कोई मेडिकल कंडीशन फेस कर रहे थे आप? मेडिकल कंडीशन तो नहीं थी सर, लेकिन मेरे साथ ये था सर कि मेरे को बहुत फ्रिक्वेंटली, जैसे ओमेप्राजोल पेंटाप्राजोल जो कैप्सूल आता है, वो लगभग डेली बेसिस पे लेना पड़ता था सर। इसके अलावा आप तो मेडिकल से जुड़े हुए हैं सर, आप सारी चीजें समझते हैं। एंजाइम वाली जो सिरप सिरप आती है, रेस्टोजाइम, और ये मेरे को बहुत ज्यादा लेनी पड़ती थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहता था, एसिडिटी रहती थी। और इसके अलावा सर सबसे बड़ी बात बताऊं सर, मेरे को आधा पौना घंटा टॉयलेट में बैठना पड़ता था सर। इतना ओके, इतना मतलब कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन से रहता था। रिलेटेड बहुत सारे चैलेंज आप फेस कर रहे थे। जी जी सर, जी सर। ओके। तो फिर आपने मतलब क्या आप रिलेट कर पा रहे थे कि ये मेरे वजन की वजह से ये मुझे चैलेंज है? यस सर, यस सर। मुझे मुझे ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रही थी कि मेरी लाइफस्टाइल खराब है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं कोशिश भी करता था सर कि थोड़ा ठीक कर लूं,
सुबह घूमना शुरू करता था, लेकिन क्या है, उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाता था सर। ओके, तो क्या क्या कोशिश करी है सर आपने खुद को फिट मैंने रखने के लिए? मैंने सर सब कुछ किया सर। मैंने जीरा जीरा पानी, मेथी पानी और ग्रीन टी, सुबह दौड़ना भागना, सब कुछ किया सर। जो 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 कुछ बता देता था ना सर, वो सब कुछ किया सर। इसके अलावा सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले 2 बार हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन भी लिया सर। ओके। हाँ, लेकिन सर मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा सर कि ये जो कम्युनिटी है ना, इतनी प्यारी कम्युनिटी है सर, कि इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद ही रिजल्ट आते हैं। मतलब न्यूट्रिशन तो है ही है, साथ में कोच और कम्युनिटी जब तक नहीं जुड़ती है ना सर, तब तक रिजल्ट नहीं आते हैं सर। इससे पहले जब मैंने 2 बार लिया सर, मैं बताना चाहूंगा सर आपको, तो मेरे को मतलब केवल प्रोडक्ट दे दिए, उन्होंने डिब्बे दे दिए, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं किया सर मेरा। और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब कैसे खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। मैंने कुछ दिन खाया सर, थोड़ा बहुत वजन भी कम हुआ, लेकिन वो वापस वहीं के वहीं पहुंच गया सर। नहीं, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप तो खुद ही डॉक्टर है, आपको तो सभी पता होगा कि कैसे यूज करना है, क्या करना है। नहीं सर, ये बात हो सकता है सर कि ऐसा हो, उनको लग रहा हो ऐसा। लेकिन सर मैं जब इस कम्युनिटी से जुड़ा सर, विमल सर से जुड़ा, महेंद्र सर से और भरत सर से, ब्रह्मानंद सर से, तो मैंने अपने आप को कोरा कागज मान के चला सर। कि जैसे मुझसे मेरे कोच कहेंगे, चाहे मैं डॉक्टर हूं सर, लेकिन हर्बल लाइफ के बारे में मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता सर। जी सर, जी सर, मतलब आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ना? जी जी सर, जी मतलब सर। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कोच है। सर सर मैं बताना चाहूंगा सर कि मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूं सर, ठीक है, लेकिन 10 kg मेरा वजन कम हो गया, उसके बाद मुझे सेल्यूलोज ऐड करना है, ये तो मुझे मेरा कोच ही बताएगा। यस सर, यस सर, तो कब मुझे मतलब मल्टीविटामिन। यस, मतलब आप जो है वजन कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे थे, आप खुद अवेयर थे इसको लेके कि एसिडिटी, मुझे जो डाइजेशन के चैलेंज हो रहे हैं, एनर्जी लेवल लो हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण मेरा बढ़ता हुआ वजन है, यस मेरा सर। लाइफ स्टाइल है, मेरी ईटिंग हैबिट्स हैं, यस और सर। जो है इनको मुझे ठीक करना है। तो मतलब नींबू पानी, गर्म पानी, जीरा पानी, अदरक पानी, तो क्या सर इनसे क्या कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता सर। जो एफरेस्ट से होता है ना, वो किसी भी गर्म पानी से नहीं होता सर। वाह, अमेजिंग सर, अमेजिंग। और सर मैंने कहीं ट्रेनिंग में सुना था कि बोले नींबू पानी पीने से नींबू कम हो जाते हैं, है ना? वजन कम नहीं होता, नींबू कम हो नींबू जाते कम हो जाते हैं, बिल्कुल सही है सर, फैक्ट है सर। हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपने फिजिकल चैलेंज तो हमारे साथ में शेयर करे, कुछ सोशल चैलेंज भी थे कि आपको लोग कुछ बोलते थे आपके घर में, आपके मतलब परिवार में, या फिर आपके जो कलीग्स वगैरह साथ काम करते होंगे, वो कुछ ऐसे कमेंट्स वगैरह करते थे क्या आपको? सर आगे से तो कोई नहीं बोल पाता था, क्योंकि मतलब ब्लॉक सीएमएचओ के पद पे था। लेकिन लोग पीछे से तो बात करते ही थे कि यार डॉक्टर साहब का तो बहुत शरीर खराब है यार, इनसे कुछ काम नहीं हो पाता है ना। सारे दिन बैठे रहते हैं। इसके अलावा सर सबसे बड़ी बात मैं एक शेयर करना चाहूंगा सर आपसे, कि अभी एक फोटो भी शेयर किया था सर, कि कई जगह मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता था सर। कई स्कूल्स में भी हेल्थ एजुकेशन के लिए बुलाया जाता था सर। ये एक प्रोग्राम है सर, जिसमें ट्राई कमांडो के बच्चे चैंपियन बन के आए थे सर, स्टेट लेवल पे जीत के आए थे सर। तो उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मुझे बुलाया गया था सर। तो मुझे इतना अजीब लगा सर कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतने फिट हैं सर, ये लोग उछल के एकदम मतलब दीवार पे छलांग लगा के एकदम मेरे को करके दिखाया सर इन्होंने, और मेरा पेट निकला हुआ था सर। मैं बड़ा अनफिट अनफिट महसूस कर रहा था सर, इनके सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने सर। तो तो मतलब ये उसमें सारी तो चीजें थी आपको भी सर। अच्छी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होंगी कि यार मैं कहाँ किस प्रोग्राम में आ गया हूँ? हाँ, मुझे मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था सर कि मैं डिजर्व नहीं करता इन बच्चों को इनाम देने के लिए, इनको प्राइज देने के लिए कोई फिट आदमी आना चाहिए था। मुझे अंदर जी से सर। बड़ा गिल्ट गिल्ट फील हो रहा था सर। तो सर आप ये कम्युनिटी में कैसे आए? मैं खुद एक डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे को इस कम्युनिटी से जो इंट्रोड्यूस किया वो मेरे पेशेंट ने किया सर। ओके।
मेरी मेरी एक पेशेंट है सर, बैकुंठी देवी जी। तो उनको क्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती थी सर, और हार्ट की पेशेंट भी थी। तो वो ओके। रेगुलर बेसिस पे मेरे को हर महीने दवाई लिखवाने आती थी सर। मैं उनका बीपी चेक करता था और उनके रेगुलर चेकअप वगैरह करवाता था, और उसके बाद उनको मेडिसिन दे देता था सर। और वो मतलब इतना ज्यादा मेरे से स्नेह रखती थी सर कि वो मेरे को बिल्कुल बेटे जैसा ट्रीट करती थी। तो वो जब वो ऑलरेडी हर्बल लाइफ से जुड़ चुकी थी सर, तो वो मेरे को दिखाने आई। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ है, डॉक्टर बेटा बोलती हूँ मैं, कि डॉक्टर बेटा तेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ है और मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रही हूँ, तो तुम भी ले लो। तो जैसा कि मैंने बताया सर कि मैं 2 बार पहले ले चुका था, तो मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया सर। मैंने कहा ऐसा है अम्मा, आप ले रहे हो ठीक है, आप लो, आप ले, फिर मैं देखता हूँ। वो नेक्स्ट मंथ आई सर। नेक्स्ट मंथ जब वो आई तो उनका 4.5 किलो वजन कम हो चुका था सर। तो उन्होंने फिर से मेरे से कहा कि बेटा मेरा 4.5 किलो वजन कम हो गया है, मैं मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज भी करती हूँ, जूम पे वो एक्सरसाइज कराते हैं, और मैं प्रोडक्ट्स भी ले रही हूँ। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा के देख, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गया हो। तो मैंने फिर से उनको 1 महीने बाद भी टाल दिया सर। उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ फिर आई सर मेरे को जब मेडिसिन लेने के लिए। तो फिर से उन्होंने कहा कि बेटा मेरा 9 किलो वजन कम हो गया है और मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर अगर तू चाहे तो तू इससे जुड़ सकता है, और तेरे को भी मतलब, मैं क्या है फर्स्ट फ्लोर पे बैठता था सर, तो जी। सीढ़ियां चढ़ने में बड़ी बड़ी दिक्कत आती थी। तो मेरे को उनको रिजल्ट तो दिख रहे थे सर कि वास्तव में 10 किलो वजन कम हो गया, अम्मा का थोड़ी सी एकदम स्लिम लगने लगी हैं, सीढ़ियों पे चढ़ के आती थी तो उनका सांस फूल जाता था सर, तो अब आराम से आ रही हैं। लेकिन मैंने सोचा सर कि 1 महीना और देखते हैं अम्मा का रिजल्ट। फिर वो सर जब तीसरे महीने बाद जब फिर से आई सर, तो उनका सर 12 किलो वजन कम हो चुका था सर। जी। और वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी, मैंने कहा अब आपका कोलेस्ट्रॉल की जांच भी कराते हैं। उनकी सर मैंने कोलेस्ट्रॉल की भी जांच कराई, हालांकि डिस्क्लेमर सर आपने पहले ही दे दिया है। जी। लेकिन सर ड्रामेटिकली चेंजेस मेरे को मिले सर। मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गया था सर, और वो फिट तो हो ही गई थी। फिर मुझे लगा, मेरा दिमाग की बत्ती जली सर, कि अब तो उस आदमी से मिलना पड़ेगा यार, उस मतलब जादूगर कहूंगा मैं तो सर, कि जिन्होंने मतलब इस एज में, उनकी एज सर 65 साल के आसपास है, इस एज में उन्होंने मतलब इनका 12 किलो वजन कम कर दिया, और इनके जो मेडिकल कंडीशंस थी वो भी ठीक होने लगी हैं धीरे धीरे। तो हालांकि मैंने मेडिसिन उनकी बंद नहीं की सर, डोजेस थोड़े कम हो गए थे। तब फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके कोच कौन है? तब फिर जी। उन्होंने बताया सर कि दौसा से कोच हैं मेरे, ब्रह्मानंद सर हैं और विमल सर हैं। मैंने कहा ऐसा करो आप किसी दिन उनको हिंडौन बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस तरह से सर एंट्री हुई सर, और फिर ब्रह्मानंद सर और विमल सर मेरे घर आए सर। ओके। और ऐसे आपने जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, पहले वेट एंड वॉच है उसमें आप रहे, आप देखना चाह रहे थे कि क्या वाकई में रिजल्ट भी आते हैं क्या, और जब बिल्कुल रिजल्ट सर, आपके बिल्कुल। सामने थे फिर आप इंस्पायर हुए सर। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा सर आपसे कि एज ए डॉक्टर, मतलब कई बार हमें भी ये देखने को मिलता है कि मतलब न्यूट्रिशन को लेके या इस तरीके की जो कम्युनिटी है जहां वजन कम करने की बातें करी जाती हैं, तो ज्यादातर जो मेडिकल फील्ड में और खासकर डॉक्टर्स को भी मैंने कई बार देखा है तो वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, आप ये मत लो, ये मत लो, आपको नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो सर आपने कैसे यकीन किया और कैसे आप जो है यहाँ पे आ पाए? एक्चुअल में सर, लोग है ना अधूरी नॉलेज को लेके और फिर वो उस चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं सर। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है सर, जी। उसको डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है, या हाइपरटेंशन यानी बीपी की दवाई चल रही है, या कोलेस्ट्रॉल कम करने या हार्ट से संबंधित कोई भी दवाई चल रही है सर। तो लोग क्या करते हैं कि उस अधूरी नॉलेज को लेके और न्यूट्रिशन तो शुरू करते हैं सर, लेकिन उनको लगता है कि शायद हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी इससे। बीमारी ठीक होती है सर, प्रिवेंटिव चीज पे ये काम करती है। धीरे धीरे जब अपनी लाइफस्टाइल ठीक होती है तो बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन लोग क्या करते हैं सर, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं सर मेरी तो है ना हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं बीपी की दवाई बंद कर देता हूँ।
या फिर डायबिटीज की दवाई बंद कर देता हूँ। मैंने मैंने बीटा हार्ट शुरू कर दिया है सर। अब मैं कोलेस्ट्रॉल की जो एडोरवास्टिन आती है वो बंद कर देता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होता अच्छा सर। अब ऐसी कंडीशन में सर वो जवाब फिर डॉक्टर से यही आएगा कि दवाई आपको बंद नहीं करनी है, आप ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट मत लो उससे अच्छा। क्योंकि आप मेडिसिन भी लेते रहो प्रॉपर, आपको अगर ऐसा लग रहा है आप प्रॉपर जैसे फॉलोअप में रहोगे, ठीक है, फॉलोअप में रहोगे, आपके चेकअप में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो आप फिर डोजेस कम कर सकते हो। प्रॉपर लाइफस्टाइल में आपके डोजेस कम हो जाएंगे, धीरे धीरे हो सकता है बीमारी भी ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर को जाके अगर ये बोलोगे सर हमारी बीमारी ठीक हो गई, हम दवाई बंद कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वो होता है, ईगो हर्ट होता है सर। ईगो का चक्कर है और कुछ नहीं है सर। बाकी मैं खुद भी डॉक्टर हूँ सर, मैं अभी भी प्रोडक्ट लेता हूँ सर, और ओके, मेरी पूरी मतलब ये फैमिली ले ईगो रही है सर। ईगो से रिलेटेड है मामला कि वो इसलिए मना करते हैं, और फिर दूसरा उनके पास इतना समय भी नहीं रहता कि वो इतनी देर तक कन्विंस कर पाए, है ना। हाँ, फिर उससे बेटर है कि वो सीधे सीधे बोल देते हैं कि यार आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। हाँ, आप तो रहने दीजिए, छोड़ो ये चक्कर, है ना, हाँ, ऐसा। छोड़ो ये चक्कर, किसके पास इतना टाइम है सर। जी सर, जी सर। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो सर, एक जो है, आपने जैसे ही अपने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करी, तो सबसे पहले तो आपको जो, क्योंकि आप तो पहले से जो है यूजर रहे हैं, पहले भी आपने यूज किया, तो उसका एक्सपीरियंस तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन पहले महीने में क्या रिजल्ट मिला सर आपको? सर मैं एकदम शुरुआत से शेयर करता हूँ सर। मैं कम्युनिटी से जुड़ा सर। सुबह सुबह जूम पे एक्सरसाइज होती है सर। तो मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज करवाई सर, तो हमारी जो कम्युनिटी है सर उसमें एक गोविंद सर है। तो वो बहुत फास्ट एक्सरसाइज कराते हैं सर। तो जी पहले दिन जब मैंने एक्सरसाइज करी सर, तो मेरे को चक्कर आ गए सर। सही बता रहा हूँ। जंपिंग जैक्स जब मैंने की सर, तो मुझे चक्कर आ गए, मैं बैठ गया। उसके बाद मुझे लगा यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, मुझसे तो होगा नहीं। मैंने फिर वो जो बैकुंठी देवी जी जो है 65 साल की, जैसे मैं जुड़ा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये सारी एक्सरसाइज जो ये कराते हैं, ये कर लेते हो क्या? कि हाँ मैं कर लेती हूँ। उनको 3 महीने हो गए थे। जी। पहले दिन मेरे को थोड़ी दिक्कत आई सर। उसके बाद ना किसी दिन एक्सरसाइज में दिक्कत आई सर। और रेगुलर मैंने जिस तरह से मेरे को कोचेज बताते गए सर, इवन तक महेंद्र सर हैं हमारे, वो तो हमारे पानी के गिलास का भी हिसाब रखते थे सर। 10-11 बजे वो मैसेज डालते थे कि आपने कितना पानी पिया, सब लोग डालें। तो कोई 4 गिलास डालता था, कोई 5 गिलास डालता था सर। तो मैंने सर बिल्कुल भी अक्षर से, जैसे कहते हैं ना सर, जी। लाइन टू लाइन, जैसे जैसे मेरे कोच ने मुझे बताया वैसे वैसे मैं करता गया सर। चैलेंजेस ये जरूर आए सर कि मेरे को मीठे का, आई थिंक सर के साथ में फिर से कोई नेटवर्क इश्यू है। चलिए, ये डिजिटल दुनिया है, और डिजिटल दुनिया में ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप लोग बने रहिएगा, हमारे डॉक्टर सर जो हैं अभी आपके सामने आ रहे हैं। खाने का मन करता था साथ में। अब ठीक सर है सर। कुछ, हाँ, अब ठीक है सर, ठीक है। तो मीठा खाने का मुझे शौक था सर। ओके। तो मीठा खाने का मन करता था सर कभी कभी, लेकिन मैंने पक्का मन बना लिया था। मैंने कहा यार इस बार है ना मेरे को रिजल्ट लेना ही लेना है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी मैं देख चुका था कि यार जब बैकुंठी देवी जी ले सकती हैं 65 साल की, तो मुझे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं उनसे इंस्पायर होता था। और सबसे बड़ी बात यह है सर, जैसे आज ही सेशन हो रहा है सर, ऐसे यूएमएस सेशन से पर डे मोटिवेशन मिलता था सर। यूएमएस सेशन है ना इस कम्युनिटी की जान है सर। यहां से जी ही सर। मोटिवेशन मिलता है, सारा माइंड का खेल है। और आपका माइंड, अभी फिर से आवाज ब्रेक। तो जब तक डॉक्टर साहब की आवाज अच्छे से आए, तब तक आप इनका बिफोर आफ्टर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये अभी जो है वर्तमान में कैसे हैं, पहले कैसे दिखते थे। ऐसा अमेजिंग बेहतरीन वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। यस, वेलकम सर। ये सर। अभी चैलेंज मैं आते सर हैं ना सर, शादी जब से हम कुछ अच्छा करते हैं तो, बिल्कुल जब चैलेंज हम कुछ आते हैं अच्छा करते हैं तो चैलेंज आते हैं ना।
कुछ अच्छा करते हैं तब ज्यादा चैलेंजेस आते हैं सर। यस सर, यस सर। तो सर आपकी जर्नी में और क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं सर? सर सब एक ये था सर, जैसे शादी समारोह में मैं कहीं जाता था सर, तो वहां पे कई बार जैसे बफे सिस्टम होता है, उसमें तो सर अपनी इच्छा के अनुसार अपन ले लेते हैं जितना खाना होता है सर। लेकिन कई बार पंगत में बिठा के हम लोगों को जमाना होता है, तो उसमें उसमें लोग जबरदस्ती करते हैं सर। जी। तो उसमें उसमें सर मैं क्या करता था सर, पंगत में बैठ तो जाते थे, लेकिन उसमें क्या करता था सर, मैं जैसे पूड़ी है तो उस एक पूड़ी को धीरे धीरे, जैसे बच्चों का जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना सर, उतना छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया और खा लिया। मैंने कहा जब तक ये सारे लोग 4-5 पूड़ी और 3-4 रसगुल्ले गुलाब जामुन खाएंगे, तब तक मैं आधी पूड़ी खाऊंगा। ओके, इस तरीके से मैनेज किया आपने। इस तरह से और सर सर मैनेज आपके किया। जो हॉस्पिटल में जो नए कुछ कलीग्स आते थे या कुछ मतलब किसी के कुछ होता था, फिर वो समोसा कचौरी जो आती थी उनको कैसे मैनेज किया सर? अरे सर लोग जबरदस्ती करते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था सर, जब मैं न्यूट्रिशन लेने लग गया, प्रॉपर कम्युनिटी को फॉलो करने लग गया सर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ओके, आपको ये लगता था कि मेरे चारों तरफ दुश्मन ही मुझे दुश्मन ऐसा खड़े हैं, तो लगता था मुझे सर कि पतला नहीं चारों होने तरफ देंगे। जो जो मेरी हेल्थ खराब करना चाहते हैं सर, जबरदस्ती करते थे सर लोग कि कचौरी समोसा खा लो सर, मीठा खा लो सर। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार में क्या फर्क पड़ रहा है, कोल्ड ड्रिंक हाँ, ले आते आज थे आज सर। तो खा लीजिए, आज आज में कुछ नहीं होता, देखो इतनी खुशी हाँ का मौका है ना? हाँ ऐसा। सर। इस, अच्छा सर, इस एक सवाल और पूछूंगा आपको कि आप जो हैं डॉक्टर हैं, तो सलाहकार तो आपको भी मिले होंगे सर, कि नहीं अरे ये सर, चीज नहीं है, इससे वजन कम करेंगे तो ये आपको ये परेशानी आ जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर आपका बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ आए सलाहकार आपको मिले? सर ऐसे ऐसे सलाहकार जिनको खुद को कुछ नहीं पता, वो लोग भी आके सलाह दे रहे हैं सर। मतलब मेरा जब वजन कम कम होने लगा सर, जब 10 किलो से ऊपर का रिजल्ट आता है तो लोगों को दिखने लगता है। जी। तो फिर लोगों ने पूछा कि यार वजन कैसे कम कर रहे हो यार डॉक्टर साहब। तो मैं उनको बताता, मैंने कहा यार हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, डिनर स्किप कर देता हूँ और उसकी जगह शेक लेता हूँ। अरे यार डॉक्टर साहब इसको मत लेना है यार आप। मैंने कहा क्यों भैया? अरे इससे तो है ना आपको दिक्कत आ जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी आपकी। मैंने कहा यार मुझे, मैंने कहा मैंने पढ़ाई पढ़ी है भैया, मुझे पता है किडनी कैसे फंक्शन करती है, ठीक है? तो आप मुझे मत समझाओ। मैं उनको बोल देता था सर, कई बार तो ऐसा भी हुआ है सर कि मेरे कलीग्स डॉक्टर्स, उन्होंने भी मेरे से ये कहा है, एक मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा सर, काफी सीनियर है मेरे साथ ही काम करते थे, उन्होंने ये बोला कि मेरी वाइफ है वो तो मरते मरते बची है। ऐसा बोला सर उन्होंने। अच्छा फिर अच्छा। मैंने कहा सर ऐसा क्या हो गया कि अरे यार मैंने उसको ज्यादा खिला दिया तो ये हो गया वो हो गया। मेरे को फिर बाद में पता चला कि वो मतलब कोई डिजीज थी सर उनके, तो उस डिजीज की वजह से उनको वो प्रॉब्लम हुई थी, बाकी हर्बल लाइफ की वजह से कुछ नहीं हुआ। ओके, तो मतलब सलाहकार तो सबको मिल सकते हैं ना? हाँ सलाहकार ऐसे ऐसे सर जिनको खुद को कुछ नहीं पता हर्बल लाइफ के बारे में, वो भी सलाह देते हैं। इसके अलावा जी सर सर, एक जी चीज सर। और है सर, कि जब आपका ज्यादा वजन कम होने लगता है ना, तो लोग फिर ये कहना शुरू कर देते हैं बस अब रहने दो। यस कि सर, यस सर। मैं कि ये अब, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछने वाला था सर, कि आपको भी बोला है क्या किसी ने कि बस बस अब डॉक्टर साहब अब रहने दीजिए, अब तो फिर तो बुरे लगोगे आप, है ना? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा सर मतलब मैं जब 20 किलो पे पहुंच गया था सर, 20 केजी जब मैंने लॉस कर लिया था, तो फिर सबने टोकना शुरू कर दिया सर। इवन तक मेरे पापा भी बोलने लग गए सर कि दीपक अब रहने दे, अब अगर इससे पतला जाए पतला होगा, क्योंकि हर किसी माँ बाप को अपना बच्चा गोलू मोलू ही अच्छा लगता है सर। तो सही बात पापा है ने सर। भी बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे एक चीज पता थी, मेरे कोच ने मुझे सिखाया था कि अगर आप आइडियल वेट पे जब तक नहीं आओगे, अगर आपने बीच में बंद कर दिया तो फिर वेट फिर दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। जी, तो वापस से आपको, बाउंस बैक करेगा। यस। हाँ,
तो इसलिए आपको है ना आइडियल वेट पे आना ही आना है। तो मैं सर, मैंने कुछ भी, मैं भरतपुर आ गया था सर तब तक। तो मैं क्या है, झूठ बोल देता था कि नहीं नहीं पापा मैं खाना खा लेता हूँ। ओके। लेकिन मैं न्यूट्रिशन लेता रहा, न्यूट्रिशन लेता रहा सर। और मैं आइडियल वेट पे जब तक 64 kg पे मैं आ नहीं गया, तब तक मैंने, ये मेरे बेटे हैं सर, ये डाइनो शेक लेते हैं। यस यस और मैं यस, बहुत प्यारे बच्चे हैं आइडियल सर वेट पे आपके। जब तक नहीं आ गया सर, तब तक मैंने है ना बिल्कुल बंद नहीं किया सर। और आप जिस तरह सर्विसिंग कराते हैं उस तरह से मैं लेता हूँ सर। जी सर, जी सर। तो डॉक्टर साहब, आपने कितने साल पहले शुरू किया था, ये कम्युनिटी ज्वाइन किया था? सर मेरे को 1.25 साल हो गया लगभग। ओके, 1.25 साल आपको इस क्लब में हो चुके हैं। वेरी गुड सर। यस सर। तो सर, आपका इतना बेहतरीन रिजल्ट अगर आया होगा तो बहुत से लोग आपसे इंस्पायर भी हुए होंगे, उन्होंने भी आपसे पूछना शुरू किया होगा कि डॉक्टर साहब कैसे किया, हमें भी बताइए, हम भी बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो आपने कुछ लोगों की हेल्प करी है क्या सर? यस सर। मैंने सर एक चीज सीखी सर भरत सर से। भरत सर हमेशा कहते हैं सर कि पहले सेल्फ फिट, फिर फैमिली फिट, और फिर उसके बाद में फिर कम्युनिटी फिट। तो मैंने सर पहले खुद को फिट किया, उसके बाद सर फिर मैंने मेरी फैमिली फिट की, यानी कि मैडम को भी मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया सर। उनके साथ भी कई सारे हेल्थ चैलेंजेस थे सर। उनके पैरों में दर्द रहता था सर, रात को नहीं सो पाती थी कई बार। उनको फिट किया सर। पापा मम्मी मेरे एफ्रेश लेते हैं सर, मम्मी फॉर्मूला 1 शेक लेती हैं सर। मेरा छोटा भाई है, उसकी मैडम है, वो लेती है सर। और मेरे बच्चे हैं वो भी डाइनो शेक लेते हैं सर। उसके बाद में सर फिर लोग लोग मुझसे इंस्पायर हुए सर कि यार पूरी फैमिली फिट की है डॉक्टर साहब ने। तो फिर कई लोग इंस्पायर हुए सर। आज बहुत बड़ी फैमिली है सर मेरी, लगभग 50-60 लोगों की फैमिली है सर, जो वेरी गुड सर, वेरी गुड। जो बहुत हमसे बहुत जुड़े हुए हैं सर और अपने बहुत आप को बहुत फिट कर रहे धन्यवाद करता हूं सर आपको, कि क्योंकि क्या होता है कि हम मानव मानव जीवन में है, और मानव जीवन में ये बोला जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा है ना? और अगर आपको कुछ मिला है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको और लोगों में बांटें। अगर आप नहीं बांटते हैं तो आप स्वार्थी कहलाते हैं। तो आप उस कैटेगरी से बाहर आए, आपने भी डिसीजन किया है कि यार मुझे भी जो है, अगर ऐसी सेहत मुझे मिल सकती है तो मुझे और बहुत से लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और आज 50 से ज्यादा लोगों की आप मदद कर सकते हैं। एक बार जोरदार क्लेप करेंगे डॉक्टर दीपक चौधरी सर के लिए। तो सर, लास्ट में जो है ना, वो क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम का भी चैलेंज रहता है, तो लास्ट में एक दो क्वेश्चन और करूंगा आपको, कि आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके कोच का क्या, आप जो है वो मतलब महत्व मानते हैं? अगर वो नहीं होते, अगर कोच नहीं होते, तो क्या आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं कर पाता सर। 100%, 100 आउट ऑफ 100 नंबर देना चाहूंगा सर मैं मेरे कोचेस के लिए सर। स्पेशली ब्रह्मानंद सर हैं, विमल सर हैं, भरत सर हैं, महेंद्र सर हैं सर। इन्होंने मेरे को हमेशा, जब भी मुझे कोई दिक्कत आई सर, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी इनसे पूछता था सर। कई बार एकादशी का फास्ट करता हूँ मैं सर, कि एकादशी का फास्ट करता हूँ, क्या खाऊं, क्या कैसे कैसे शेक लूं। छोटी छोटी चीजें पूछता था, कभी भी परेशान करता था सर। तो हमेशा फोन पिक करते थे सर, और हमेशा मुझे सेटिस्फाई जवाब देते थे सर। तो इनके जी बिना तो सर। संभव ही नहीं था सर। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा सर आपसे। मेरे पापा एक चीज बोलते हैं सर। एक्चुअल में क्या है सर, मैं बहुत लेट उठता था पहले, मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाता था सर। तो ओके। सेकंड टाइम जब मेरा चेकअप करने के लिए विमल सर और ब्रह्मानंद सर आए सर, भरत सर भी आए थे। तो पापा ने एक चीज बोली कि यार मैं बहुत बहुत तुम लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे बेटे को सुबह जल्दी जगना सिखा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आप थैंक यू बोलेंगे अपने कोचेस को? बिल्कुल सर, मैं थैंक यू सो मच करता हूँ सर मेरे सभी कोचेस को, ब्रह्मानंद सर, विमल सर, महेंद्र सर, भरत सर, जिन्होंने मेरे को इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस किया सर, और मेरे को फिट फिट किया। नहीं तो हो सकता है सर कि अभी तक मेरे शरीर को कई बीमारियां घेर चुकी होंगी होती सर। जी थैंक यू सर। सो मच, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि मैं हर्बल लाइफ का पार्ट हूँ सर। यस, वेरी गुड सर। तो सर, हमारे अभी लगभग 500 परिवार कनेक्टेड हैं, उनको क्या आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? मैं सर एज ए हर्बल लाइफ प्रोडक्ट लेने वाला और एज ए डॉक्टर, दोनों दोनों तरफ से मैं ना सभी को ये चीज बोलना चाहूंगा कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से सेफ हैं। और न्यूट्रिशन आप जैसे जैसे आपको कोचेस बताते जाएं, वैसे वैसे आप न्यूट्रिशन लेते जाइए। और
एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करिए, जैसे जैसे वो आपको बताते जा रहे हैं उनके फॉलोअप में रहिए। न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी, एनसीसी, तीनों चीजों के सानिध्य में आप रहेंगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं आप सभी लोग। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने जो है डिटेल में अपनी पूरी स्टोरी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से इंस्पायर हुए, क्या क्या चैलेंजेज आपके साथ में रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग जो है आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे आपकी स्टोरी के लिए। और अगेन आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज आपने सुना स्टोरी डॉक्टर साहब की, और डॉक्टर साहब की स्टोरी जो है वाकई में बहुत अमेजिंग है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग है। और अगर किसी को एक बार फोटो भी दिखा देंगे ना आप लोग, तो वो बोलेंगे यार हमें भी ऐसा बनना है। ठीक है ना? तो आप में से वो लोग हैंड रेज करें जो आज सर की स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं और उनको ये लगा है कि यार क्या अमेजिंग अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, बहुत से लोगों के माइंड में भी आया होगा कि यार हमारे डॉक्टर ने भी मना किया था लेकिन फिर भी हम तो बने रहे, या ऐसे छोटे मोटे जो राय देने वाले, क्योंकि डॉक्टर्स को भी राय